नमस्कार किसान भाई, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन के स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो हम बात करने वाले धान की खेती पर। धान की जो फसल है उससे हम जब शुरुआती चरण में अधिक से अधिक फुटाव किस प्रकार से ले सकते हैं और अधिक किले किस प्रकार से ले सकते हैं। तो किसान भाई, आज की वीडियो आप पूरी अंत तक देखते रहिएगा। आज की वीडियो में आपको एक ऐसी खाद के बारे में बताऊँगा कि अगर आप उसका प्रयोग करते हो तो अपनी धान की फसल से बेहद अधिक पैदावार ले सकते हो, अपनी धान की फसल से अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ ले सकते हो और टिलरिंग जो होगी कल्ले की संख्या उसको बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हो, जिससे जो आपका पैदावार निकल करके आएगा वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल करके आएगा और पिछले साल के मुकाबले इस साल आप अच्छा लाभ ले सकते हो। तो इसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा हमारे उन किसान भाई तो जो धान की खेती कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जो हमारी बातें हमारे सभी किसान भाई तक पहुँच सके और आपको काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे, आप वीडियो देखते रहें। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाई कि धान की फसल में अधिक किले और अधिक टिलरिंग किस प्रकार से लें, वेजिटेटिव ग्रोथ को किस प्रकार से हम सुधार सकते हैं, किस प्रकार से कौन से खाद का प्रयोग करना। तो किसान भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप शुरुआती चरण में धान की फसल में आप अच्छी तरीके से देख रेख कर लेते हो, अच्छी तरीके से फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कर लेते हो, तो अपनी धान की फसल से एंड ऑफ द टाइम बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हो। क्योंकि शुरुआती समय ही होता है जो कि कोई भी फसल अगर आप कर रहे हो शुरुआती समय में ही अगर आप अच्छी तरीके से खाद लगा देते हो, अच्छी तरीके से अपनी जो खाद का प्रयोग करते हो, अच्छी खाद का प्रयोग करते हो, तभी आप अच्छा पैदावार ले सकते हो। तो आइएगा हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो किसान भाई, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आपने धान की रोपाई करी थी उस समय पर हमारे काफ़ी किसान भाई गलती करते हैं कि अलग अलग खादों का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने रोपाई करते समय NPK 12-32-16 खाद का प्रयोग नहीं करा। क्योंकि किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी जो धान की फसल होती है उसको 6 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है: कार्बन, ऑक्सीजन एंड प्रोटीन और नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। 3 जो पोषक तत्व होते हैं ये प्रकृति से मिल जाते हैं, 3 जो पोषक तत्व होते हैं वो हमें देना पड़ते हैं। तो इसके लिए किसान भाई, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, शुरुआत में जब आपने रोपाई करी थी तो उस समय पर अगर आपने धान की फसल में NPK का प्रयोग नहीं करा था, यानी कि रोपाई करते समय आपने NPK का प्रयोग नहीं करा था, तो आपको पहली खाद में NPK का प्रयोग अवश्य करना है। क्योंकि इस समय पर हमारी जो ज़मीन होती है उस ज़मीन में जो हमारी पोषक तत्वों की धान की फसल को जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आवश्यकता होती है वो होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम की। क्योंकि हमारी ज़मीन में भी कहीं ना कहीं कमी किसी न किसी खाद की पाई जाती है। वो तो या तो आप चेक करा लें तब आपको पता लगेगा, या नहीं चेक कराते तो आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम इन 3 चीज़ों का हमेशा प्रयोग करना है। तो बताना चाहूँगा किसान भाई कि अगर आपने धान की रोपाई कर दी, रोपाई करते समय आपने नहीं डाला NPK 12-32-16, तो आप एक काम करें, जब आप पहली खाद लगा रहे हो तो उस समय पर कम से कम 40 से 45 किलोग्राम NPK 12-32-16 लाएँ। और आप जब पहली खाद लगाओ तो उस समय पर आप इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि रोपाई के 8 से 10 से 15 दिन के बाद आराम से कर सकते हैं। तो क्योंकि उस समय पर आप करेंगे तो आपकी जो धान की फसल होगी उसकी जो टिलरिंग होगी उसकी संख्या बहुत ही अधिक निकल करके आएगी और आपका धान एकदम हरा भरा दिखाई देगा और आप अपनी धान की फसल से अधिक पैदावार ले पाएंगे। लेकिन किसान भाई, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है जब आप NPK 12-32-16 का प्रयोग कर रहे हो। जैसे कि कुछ हमारे किसान भाई SSP का भी प्रयोग करते हैं 12 NPK के साथ में, NPK 12-32-16 लगाते टाइम। लेकिन किसान भाई मैं आपको बताना चाहिए कि आप अगर आप NPK लगा रहे हो तो आप एक काम करो, NPK की थोड़ी डोज कम कर लो और उसमें एक बैग SSP का लगा लो, सिंगल सुपर फास्फेट भी बोलते हैं जिससे कुछ हमारे किसान भाई, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप एक काम करिए, एक बैग 50 किलोग्राम का या 45 किलोग्राम आप सिंगल सुपर फास्फेट और उसके साथ में आप 40 से 35 किलो, यानी 35 से 40 किलोग्राम आप ज़मीन की रिक्वायरमेंट के साथ देख लें कि आपकी ज़मीन हल्की है। अगर हल्की है तो आप 40 किलोग्राम NPK 12-32-16 लगाएं। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़मीन मीडियम है तो आप 35 किलोग्राम NPK 12-32-16 और उसके साथ में एक बैग सिंगल सुपर फास्फेट का लगाएं। और लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है किसान भाई, एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई भी आपको नहीं बताएगा, ये मेरा खुद का तजुर्बा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। जब आप लगा रहे हो तो उस समय पर किसान भाइयों आपको अपने खेत में पानी अवश्य रखना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने लगा दिया और आपका खेत सूखा है, तो क्योंकि ये NPK 12-32-16 ये काफ़ी लंबे समय में घुलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप लगा रहे हो तो आप बरसात का पानी है तब आप लगा दें, नहीं तो आप पहले सिंचाई करें, पानी इसमें भर लें, देन उसके बाद में आप खाद का प्रयोग करें। तो इस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं। आपकी जो टिलरिंग हुई वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी, आपका जो पौधा स्ट्रेस में होगा वो स्ट्रेस से निकल जाएगा और आपका खेत एकदम हरा भरा दिखाई देगा और आपका खेत एकदम फंगस मुक्त, कीट मुक्त और एकदम हरा भरा दिखाई देगा, जिस वजह से जो आपकी पैदावार निकल कर आएगी। किसान भाई मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि पिछले साल के मुकाबले इस साल आप 20 से 25% अधिक पैदावार लेने वाले हो अगर इस तरीके से खाद का प्रयोग करते हो। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाई मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया हूँ। हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाई तो पहुँचाइएगा। क्योंकि हमारे जो युवा किसान भाई जो अपना करियर एग्रीकल्चर में, खेती में,
खेती में बनाना चाह रहे हैं तो उन तक हमारी राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का बस यही एक तात्पर्य है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमारे सभी युवा किसान भाई तक पहुंच सके और वो आगे बढ़ सकें। तो अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाइयों, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।